जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले भी लाइव किया था आयुष्मान कार्ड के लेके। क्या हम आज़ाद भारत में हैं या गुलाम हैं? सोचने वाली बात है। चुनाव खत्म हुए हैं, भी सिर्फ चंद दिन हैं, अभी फैसले भी नहीं आए चुनाव के, लेकिन सरकार ने अपना तानाशाह रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। एक आदेश इन्होंने जारी कर दिया है कि आपको अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना है तो सरकारी अस्पताल से रेफर कराना होगा। माणिक्य प्रताप छोटा बच्चा है, ये जसपुर कासमपुर से आए हैं, पिता उनके साथ हैं। ये बच्चे की तबीयत खराब होती है और ये वहाँ से लेकर चलते हैं, तो आप स्वयं सारे लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई भी अगर जिस भी क्षेत्र से चलेगा, वो अगर जसपुर क्षेत्र से चलेगा या बाजपुर क्षेत्र से चले या उधर पैगा क्षेत्र से चले, जो सबसे पहला अस्पताल होगा वह व्यक्ति वहाँ पर अपने बच्चे का या बड़े का किसी का भी इलाज कराने की सबसे पहले कोशिश करेगा, ना कि पूरा शहर पार करने के बाद वो सरकारी अस्पताल में पहले आएगा। अब यही स्थिति है कि इन्होंने वही किया है कि उधर से आते हुए KBR पहले पड़ा है, तो वहाँ पर बच्चे को एडमिट कर दिया, उसका इलाज में ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन स्थितियाँ वही हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना है तो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाकर रेफर कराना होगा। ये यहाँ से बताएंगे कि इलाज करने की स्थिति है या नहीं है। सिर्फ इतना जानना है उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से। दिमाग मुझे लगता है आपके चुनाव खत्म होते ही खराब हो गए हैं। जो ये स्थितियाँ आप कर रहे हैं ये सही नहीं है मान्यवर। ये वही जनता है, ये वही आयुष्मान कार्ड लोगों का है जिन्होंने आपको वोट दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वोट नहीं मिले हैं, शायद इन्हीं के नामों पर आपने वोट मांगे हैं जनता से, और ये चुनाव खत्म होने के बाद आपने स्थितियाँ कर दी है कि रात का समय है, एक बच्चे के पिता यहाँ खड़े हैं। सोचने की स्थितियाँ हैं। अगर आप ही का बच्चा अगर बीमार होगा ना माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद उसको आप सरकारी अस्पताल में रेफर नहीं कराएंगे, हेलीकॉप्टर से लेकर दिल्ली चले जाएंगे। और ये बच्चा भी, माना कि आप मुख्यमंत्री हैं, ये बच्चा मुख्यमंत्री का नहीं है तो, लेकिन आपसे भी कम नहीं है। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप भी कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सोचना है, आंखें खोल लें आप भी। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्थितियां हैं ये सुधरनी चाहिए। जब आप चुनाव के समय में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा के पत्र और घोषणाबाजी कर रहे थे, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि चुनाव खत्म होते ही आपने ये क्या तानाशाही रवैया अपना दिया है कि सरकारी अस्पताल में अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए तो सरकारी अस्पताल से रेफर कराने जाएंगे आप? या जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप बताना कि अगर किसी के भी परिवार की किसी की भी अगर तबीयत खराब होती है तो वो सबसे पहले अस्पताल जाएगा जो भी पास में होगा। काशीपुर के अंदर ज़्यादातर हॉस्पिटल आयुष्मान से लिंक है, आपने ही लिंक कर रखे हैं, कोई गगनगाम मोदी ने नहीं किया है या किसी ने नहीं किए हैं। आयुष्मान कार्ड देश में पहला उत्तराखंड राज्य ऐसा है जहाँ हर एक व्यक्ति का है, उसको अधिकार है इलाज कराने का। आज़ाद भारत में रह रहे हैं, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ मर्जी इलाज कराऊँ। जो हॉस्पिटल आयुष्मान से लिंक है मैं वहाँ इलाज कराऊंगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। ये जो रवैया आपने ना बनाया है, जो आदेश किया है, इसको वापस कर लें तत्काल। इस बीच में बहुत लोग सुबह से शाम तक परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। इस बीच में किसी की भी जान जाती है तो उसकी जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है। माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अगर आप चुनाव खत्म होते ही तो आप जाके बैठ गए थे सचिवालय पे कुर्सी पे दिखाने के लिए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको नहीं पता क्या ये आपने तुगलकी आदेश आपने जारी कराया है? ये क्या आपने कराया है? या तो जिम्मेदारी लें वर्तमान मुख्यमंत्री की, हाँ ये मैंने कराया है। या आपके संज्ञान में ना हो इतना बड़ी तुगलकी आदेश, शायद मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन काशीपुर की जनता जरूर पूछे, क्या हमको अब इलाज कराने की भी आज़ादी नहीं रही है? हमारी मर्जी करेगी, हम जहां मर्जी इलाज कराएंगे। आपने ही आयुष्मान कार्ड पैनल में लिंक कर रखे हैं सारे अस्पताल। या तो आप व्यवस्थाएं ठीक कराएं, इतना भरोसा जताएं जनता पर कि वो हो सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल ना जाकर सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे को, अपनी माँ को और अपने बेटे को लेकर आए। ये आपने दिया है, विश्वास उठा है लोगों का। ये विश्वास बनाने के लिए पहले आपको ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, तभी लोग सरकारी अस्पताल का रुख करेंगे। वरना मान्यवर, आयुष्मान कार्ड है, मेरा अधिकार है, पूरी काशीपुर की जनता का, पूरे उत्तराखंड के लोगों का अधिकार है, वो जहां मर्जी जिस मर्जी में जाके इलाज कराए। ये रेफर का सेंटर जो है ये बंद करा दें आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतनी वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि शायद ये मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंच जाए और उनकी आंखें और नाक कान सब खुल जाए, वरना विवश होगा ये पूरा काशीपुर।
टेंट अगर और कहीं लग सकता है तो टेंट यहाँ भी लग जाएगा, और चिंता ना करें देहरादून भी टेंट लग जाएगा। ये तुगलकी आदेश वापस कर दें। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इस काशीपुर के अंदर, अगर मानवता आपके अंदर बची है या आपके अंदर जमीर जिंदा है तो सोच के देखिएगा। अगर आपके माँ बाप बच्चे के अगर तबीयत खराब हो जाए तो आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे या रेफर कराने आएंगे। सबको पता है प्राइवेट अस्पतालों का हाल क्या है। अगर ये बच्चा वहाँ से लाके कि वहाँ एडमिट है, उसको लाके यहाँ से रेफर कराना आपको भी पता है उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और अगर वो रात बीच में आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा तो 15 से 20 हज़ार रुपये एक आम परिवार कहाँ से देगा। सोचने की स्थितियाँ हैं। और अगर सरकार इतना भी नहीं करती तो मुझे लगता है कि ये झुंझुना देने की आवश्यकता नहीं थी, और चुनाव में इतने बड़े बड़े बातें करने की आवश्यकता नहीं थी। कान खोल के सुन ले वर्तमान मुख्यमंत्री, बदल दें तुगलकी आदेश, बदल दें। चुनाव अभी खत्म हुआ है, रिजल्ट नहीं आए हैं। ऐसा ना हो मुंह दिखाने लायक ना रहें आप। इसी के बदौलत है जो वोट मांगे हैं आपने। ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं आपको। ऐसा नहीं है जो आप दावे कर रहे हैं सरकार बनाने के, वो इन्हीं लोगों की बदौलत है जो आप दावे कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन के भी आंख नाक कान खुलेंगे और सरकार के भी खुलेंगे। और ये बाकी विपक्षी जो हैं ये घरों में बैठे, निकल के आ जाओ, कुछ कर लो। शर्म थोड़ी बहुत बची हो तो कर लो। चुनाव का समय था तो रातों को भी नहीं सो रहे थे, दिन में भी नहीं सो रहे थे, पूरे दिन भाग रहे थे। अब भी कर लो। चुनाव ही तो खत्म हुआ है, समस्याएं खत्म नहीं हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।